हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का नारद मुनि। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ हैं ऑन न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी। मैं उनसे कई सवालात करेंगे और जानेंगे कि अंदर खाने क्या चल रहा है। क्या बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ साथ होंगे? जी, पहले तो ऑन न्यूज भारत के सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। देखिए, ये वन न्यूज वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, 1960 के दशक के साथ साथ तक 1965 के आसपास तक देश के अंदर साथ साथ ही इलेक्शन हुआ करती थी। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। बाद में कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाती थी, कहीं सरकार गिर जाती थी। इसके चलते जो कार्यक्रम इलेक्शन से होने लगे, वो बढ़ते बढ़ते कई राज्यों में इस तरह का घटनाएं घटी और एक लंबा टेन्यूर, लगभग 60 साल का जो टेन्यूर रहा, उस टेन्यूर में बहुत सारे स्टेट्स को डिफरेंस इलेक्शन को सामना करना पड़ता है। एक नेशन और एक इलेक्शन से बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि अभी की जो बातें हो रही है, जबकि इसके पहले इलेक्शन जस्ट आप देखिए, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और कई राज्यों में हुआ इलेक्शन, उस वक्त क्यों नहीं कहा गया? तो ये अभी जो बातें चल रही है, ऐसा लगता है क्योंकि इनका दबाव बहुत ज़्यादा है हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का। क्योंकि ये बात जब ये बात राजद के साथ उन्होंने बात करना चाहा कि इस बार इलेक्शंस को कर लिया जाए साथ में, तो वो लोग अपोज कर दिए थे कि अभी 1.5 साल 2 साल बच रहा है और कोई भी मेले नहीं जाना चाहता था इलेक्शंस में। उसी के मुद्दे पर वो जब सहमति नहीं बन रही थी, तब उन्होंने सोचा, उनकी कोर टीम, नीतीश कुमार की कोर टीम ने ये समझा कि अभी बहुत बढ़िया ये समय है कि जिसमें एक वेव है, जो रामलला का जो वेव है, इसका फायदा हमें मिलेगा। हम तो नीतीश कुमार आने वाले दिनों में भी चीफ मिनिस्टर हों, या आज हों या 1 साल तक रहें, आज से ही रहने लगे 5 साल के लिए। तो ये मानकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किए हैं और ये सहमति के साथ ही इस इलेक्शन में आए हैं। और थोड़ा बहुत कमोवेश आपको दिखता हुआ कि अभी तक एक भी विस्तार नहीं हुआ मंत्रिमंडल में। इसके पीछे भी एक लॉजिक चल रही है। मात्र 10 से 15 दिन के बीच में है, हो सकता है कि ये भंग हो जाए और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहें और इलेक्शन हो। लगभग ये बन गई है बात कि दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे। तो इसमें बहुत सारे फायदा होंगे कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें होगी, भीतर घात होने की संभावनाएं कम हो जाती है जब दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे। ऐसा देखा गया है, रिपोर्ट ऐसा ही है इसके अंदर में। तो ये चांसेस 99 नहीं 100% चांसेस है कि दोनों इलेक्शन साथ ही होंगे। इसके लिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री को ये भंग करना पड़ेगा। वो तो बहुत बड़ी खबर है। ऑन न्यूज आपको ये बता रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे बिहार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इस खबर पर खास करके विपक्ष के तमाम लोग, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट लगातार विरोध जता रहे हैं। और जिसके कारण उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार भंग हो जाएगी और केयर टेकर के रूप में मुख्यमंत्री जी अपना बिहार को संभालेंगे। बहुत बड़ी खबर है। दूसरा अहम सवाल है कि एनडीए में, खास करके लोकसभा की बात की जाए तो एनडीए में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा? क्योंकि एनडीए की बात की जाए तो एनडीए अलायंस में भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, पशुपति पारस जी हैं और एक नया खेम आया है जेडीयू। तो किस आधार पर इन तमाम दलों को एकजुट करने के लिए टिकट का बंटवारा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ जो सीटों का बंटवारा है, वो तो अभी 20 सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं, चिन्हित किए हैं कि यहाँ पे हम सीट जीत सकते हैं, यहाँ पर मैं इतनी कम वोटों से हारा हूँ। तो 17 सीट तो लगभग तय हो गए हैं कि जहाँ जीत जिसको है उसी को आप भारी मार्जिन से अब उस सीट को कवर कीजिए। तो इसमें अभी जो बीजेपी अलायंसेज और प्लस जदयू 2 खेमा रहेगा।
दो खबर में आप जो बता रहे हैं कि जेडीयू एंड बीजेपी अलायंस यानी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हम और पशुपति पारस। तो इन बीजेपी अलायंस है, इस अलायंस में वोटों का या सीटों का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा? देखिए, पहले तो जदयू में 17 सीट जदयू लेंगे। हाँ। तो बची 23 सीट में ये लोग एक हम पार्टी को देंगे, एक कुशवाहा को देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को, और 2 जो सीट है पशुपति पारस को मिलेगा, और 4 सीट जो है वो उस पे पशुपति पारस को 1 सीट, हमको 1 सीट, और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, और चिराग पासवान जी को 4 सीटें मिलने जा रही है। लेकिन अंदर खाने की बात की जाए तो अंदर खाने कहीं और ही खिचड़ी पक रहा है। बीजेपी अपना उम्मीदवार इन तमाम दलों में घुसेड़ रही है, जबकि मांझी की बात की जाए तो मांझी लगातार 6 से 7 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद चिराग जी 11 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ मामला तो नहीं बन रहा है? नहीं, ये मांझी जी को चिन्हित करके दिया गया है कि 6 सीट पे आपका बहुल क्षेत्र है, आपकी जाति का है, आप इसमें से किसी को भी हम किसी सीट पर भी दे सकते हैं अंत समय में। ये फैसला भी बाद में होगा, और ये मूलतः अब हम पार्टी से नहीं, ये इम्पोर्ट ही होगा, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे जदयू से हो। इम्पोर्ट होकर हम पार्टी को डायरेक्टली उनके कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, लेकिन सिंबल उनका रहेगा। ये इसमें साबित है कि ये उनको होना है। वो कुल मिलाकर पिछले बार जो मुकेश सहनी के जो पार्टी के केस में, मुकेश सहनी के जो केस में, वो तो वही केस दोहराया जा सकता है इसमें, क्योंकि एक सीट हमको नहीं देगा सरकार, क्योंकि एक सीट के लिए मारे हैं। सबको मालूम है कि एक सीट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो जो इनका आंकड़ा 400 पार है, उसमें एक सीट के लिए प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए इस पर किसी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। एक अहम सवाल है कि जेडीयू और बीजेपी की बात की जाए, जो अंदर खाने चल रहा है कि जेडीयू के कई सीटों पर बीजेपी अपना दावा कर रही है। खासकर अमित शाह की बात की जाए, अमित शाह बिहार के मुंगेर सीट को हॉट सीट बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर, खास करके मुंगेर सीट की बात की जाए और नवादा सीट की बात की जाए, तो वहां बीजेपी अपना सीट रखना चाह रही है। क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए, ये दोनों बाहुबली की जो सीट है आपका, एक तो नवादा में चंदन सिंह को रिप्लेस होना तय है, और एक जो सीट है आपका मुंगेर का, दोनों को भी तय है। दोनों में महिलाओं को लाया जाएगा, क्योंकि उनकी छवि वो बाहुबली वाली नहीं है, तो उनके रूप में उसको रिप्लेस करके देंगे ये लोग। और देखिए, आप याद कीजिए पिंटू जी जो आप सीतामढ़ी के थे, तो पहले वो बीजेपी में थे, बीजेपी के साथ काम किया, बाद में उन्होंने जेडीयू के साथ काम किया है। तो ये अभी इंटरचेंज होगा, जहां पर जातीय समीकरण के आधार पर ये सीटें चेंज हो सकती है। कि जो सशक्त उम्मीदवार है, जो इलेक्शन लड़ना जानता है, तो वो अगर किसी दूसरे में हो तो डेपुटेशन के रूप में उसको किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो बीजेपी अपने मनमाने तरीके से जेडीयू हो, हम हो, चिराग पासवान हो या पशुपति पारस या कुशवाहा जी हो, सभी को अपने मन मुताबिक टिकट देंगे और सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बाहर के रास्ता भी दिखाया जा सकता है। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा एनडी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में बिहार की 40 सीटों पर बात की जाए तो 40 सीटों पर क्या रूपरेखा होगा? देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में है, 79 सीट इनके हैं, तो नेचुरल है कि उस आधार के हिसाब से जो राष्ट्रीय जनता दल का उस आधार पे, जो एमएलए के आधार पे अगर देखने जाए तो 34 सीट पर ये लोग राजद अपने दावेदारी ठोक दिया है और कर दिया है कि यहाँ पर हमारी मजबूत दावेदारी है। कुछ वोट से हार जीत हुई है, इस बार माहौल कुछ बदला हुआ है, क्योंकि जब सरकार में रहे थे तो अपने चीज़ों को थोड़ा सा मजबूत किए हैं। रही बात 6 सीट बचेगी, उसमें 3 कांग्रेस को या 4 कांग्रेस पे लड़ेगी और 2 लेफ्ट को दिया जाएगा। इस पे तय अभी फार्मूला बन रहा है। ये एक बहुत अहम सवाल है कि हमारे एक जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव हैं और दूसरा पक्ष है मुकेश सहनी, वो भी महागठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? नहीं, ये उसका अगर ये जाते भी हैं अगर इसमें, तो वो बीजेपी के लिए फायदा रहेगा। ये दोनों को सीट मिलेगी तो जरूर हो सकता है कि राजद सीट दे दे, क्योंकि अभी कुछ पप्पू यादव जी का जो उनका झुकाव थोड़ा सा तेजस्वी की तरफ दिखा है। कल के कुछ पिछली भाषण देखेंगे आप तो उसमें उसका पुट दिखाई दिया है, तो हो सकता है कि उनको कुछ टिकट भी मिल जाए उनको खुद को लड़ने के लिए। लेकिन अंततः जीत के लिए 100% ये समझ लीजिए कि बिहार के 40 सीट पर कोई नहीं लड़ रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। इस चीज़ को आप भूल जाइए, कोई एमएलए लड़ रहा है, कोई एमपी लड़ रहा है, किस पार्टी से लड़ रहा है, भूल जाइए। ये 40 सीट
देश की दिशा और दशा तय करेगी। इसलिए 100% हर सीट पे सिर्फ और सिर्फ मोदी लड़ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे ऑन न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी का। वो स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीट पर डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इसका सीधा मुकाबला करने के लिए एनडीए गठबंधन यानी तेजस्वी के नेतृत्व में सभी 40 सीट पर अपना अपना उम्मीदवार दे रही है। अब देखना है कि कौन कितना पानी में होगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com